हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विशु, आपका मित्र, आपका भाई विशु, आपका अपने यूट्यूब चैनल पेशगाज सरगाज में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जमदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके बेहतरीन लेवल पे चल रही होगी। और आपको पता है कि हम लोग पॉलिटी ज्योग्राफी रीजनिंग और पॉलिटी सभी चीज़ पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक वाद ग्रंथ है, जो स्टैटिक जी का है। स्टैटिक जी के भी पढ़ रहे हैं। स्टैटिक जी का बहुत सारी क्लास हम लोग कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है? वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र मतलब समझते हैं? वाद्य यंत्र मतलब जो हमारे यहाँ बारात रात आती है तो कभी नगाड़े बजते हैं तो कोई वो बजता है, मतलब जो 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 वाद्य यंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। वाद्य यंत्र और उसके वादक मतलब उसको बजाने वाले कौन फेमस उसके एक्टर हैं, वाद्य यंत्र उसके फेमस एक्टर। ठीक है, भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके वादक। हम आज प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके वादक को पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोग कंसंट्रेट करके अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और सारी दिक्कतें आपकी सारी दिक्कतें तकलीफें आपकी दूर हो जाएंगी। वाद्य यंत्र से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 100% आता है। और हम लोग उसे ही को अच्छी तरीके से रिवाइज करके अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तब मामला सॉल्व हो जाएगा। अब इसके प्रीवियस क्वेश्चन करा देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो सारी चीजें आपकी सारी डाउटें आपकी क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद है आप लोग तैयार हो गए होंगे कि आप लोग हम बस थम्स अप करें तो हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करें। आप थम्स अप करें तो हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करें। आप लोग तैयार हो गए हैं? देखिए, इस क्लास को हम लोग क्या करेंगे, इसमें ट्रिक नहीं लगाएंगे। क्यों क्यों ट्रिक नहीं लगाएंगे? इसे हम लोग अपने से ही ध्यान से पढ़ेंगे। अब ट्रिक इसमें लगाने क्या होता है, इसमें कई बार नाम कॉमन हो जाते हैं। ट्रिक लगाने में कोई फायदा नहीं हो, नाम इसमें बहुत नाम कॉमन आ जाते हैं। ठीक है, इसे हम लोग ऐसे ही देखेंगे। छोटा टॉपिक है फिलहाल की, और एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो क्या करेंगे, इसे बिना ट्रिक से देखेंगे तो कोई बात नहीं, अच्छी तरीके से देख लेंगे, जो बन सकेगा समझ लेंगे और देख लेंगे ऐसे ही। तो कंटिन्यू करें क्लास को कंटिन्यू करें। ठीक है, चलिए करते हैं। स्ट्रेटेजी को हम लोग पढ़ेंगे वाद्य यंत्र। क्या पढ़ेंगे? वाद्य यंत्र पढ़ेंगे हम लोग। वाद्य यंत्र भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं तबला से। फर्स्ट हमारा क्या है? तबला। हमारा फर्स्ट हो जाएगा तबला। अब तबला के कुछ आपको वो भी रखे हुए तबले क्या होते हैं, बजाने में तबले हो जाते हैं जो, तो उनके भैया वादक देख लेते हैं पहले कौन से वादक हैं, कौन कैसा है। इसके पहले हमारा हो जाते हैं अल्लाह रखे खान। ये बहुत फेमस है। कौन भैया? बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? अल्लाह रखा खान। ये किससे संबंधित है? आप लोग कहेंगे तबला संबंधित है। कौन? अल्लाह रखा खान। ठीक है, अल्लाह रखा खान किससे संबंधित है? आप लोग कहेंगे गुरुजी तबला से संबंधित है अल्लाह रखा खान। किससे? तबला से संबंधित है अल्लाह रखा खान। ठीक है गुरुजी। अब ये जो जाकिर हुसैन जी है, ये कौन है? जाकिर हुसैन। कौन है? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन ये क्या है जानते हैं? अल्लाह रखा के पुत्र हैं। ये इनके पुत्र हो जाते हैं। कौन? इनके पुत्र हो जाते हैं। इनके पुत्र कौन है? अल्लाह रखा के पुत्र जाकिर हुसैन है ना। सबसे कम उम्र में इनको क्या मिला है? पद्म श्री और पद्म विभूषण। किस वर्ष में? 37 वर्ष में, 37 वर्ष इसमें इनको, जाकिर हुसैन को। तबला को हम लोग स्टार्ट किए हैं। तबला का फर्स्ट हो जाते हैं अल्लाह रखा खान। इनके बेटे हो जाते हैं जाकिर हुसैन खान। इनके बेटे कौन होता है? जाकिर हुसैन खान। इनके बेटे को सबसे कम उम्र में पद्म श्री और पद्म विभूषण मिला है, 37 वर्ष में उम्र में। ठीक है, अब पद्म विभूषण को मिला था 2023 में। 2023 में इनको पद्म विभूषण मिला है, 2023 में। ठीक है, एक किशन महाराज। ठीक है, संबंधित कौन है देखेंगे। इनके किशन महाराज संबंधित है किससे? तबला से। किशन महाराज तबला से। और समता प्रसाद और गुदगदई महाराज, मतलब एक ही नाम है। समता प्रसाद है, गुदगदई महाराज का है, गुदई महाराज का है। समता प्रसाद गुदई महाराज एक ही नाम है। ठीक है, समता प्रसाद गुदई महाराज। ठीक है, पंडित आनंद गोपाल। पंडित आनंद गोपाल। पंडित आनंद गोपाल एक हो गए हैं। एक सुखविंदर सिंह हो। कौन? सुखविंदर सिंह। एक लतीफ अहमद खान। कौन? लतीफ अहमद खान। एक फ्याजा खान। फ्याजा खान। एक स्वप्न चौधरी। भैया कहा? स्वप्न चौधरी। एक हो जाता है स्वप्न चौधरी। ठीक है, एक हो जाता है अनोखे लाल मिश्र। एक हो जाते हैं पंडित जसराज। निखिल ज्योति घोष, तन्मय बोस, तन्मय बोस और विक्रम घोष। इतने लोग हमारे हो जाते हैं किसके? तबला के। अब कहेंगे गुरुजी इतने नाम हैं
अब हम कंफ्यूज, इसीलिए इसका ट्रिक नहीं बना, क्यों, नाम इतने हो जाते हैं, कॉमन हो जाते हैं, हर एक में कॉमन हो जाते हैं, इस पे इसका कोई ट्रिक नहीं है। इसे आप लोग माइंड में सेव करेंगे और एक दो बार रिवाइज करेंगे घर पे, याद आ जाएगा। ठीक है, अभी हम बताएं आपको तबला। अभी क्या किसको बताए तबला, किसको बताए तबला। तबला के भैया फेमस कौन है, अल्लाह रखा खान। अल्लाह रखा खान, उनके पुत्र कौन हो जाते हैं, जाकिर हुसैन खान। जाकिर हुसैन को सबसे कम उम्र में पद्मश्री और पद्म विभूषण मिला, कब, 37 वर्ष की उम्र में। और इनको पद्म विभूषण इस 2023 के पिछले ईयर से मिला है, पद्म विभूषण। ठीक है, और इसके एक हो जाते हैं किशन महाराज, एक हो जाते हैं किशन महाराज, कौन होते हैं किशन महाराज, एक हो जाते हैं कौन होते हैं किशन महाराज, एक हो जाते हैं क्षमता प्रसाद, क्या क्षमता प्रसाद, या कहेंगे गुदई महाराज कहते हैं इनको। ठीक है, और क्या कहेंगे पंडित आनंद सिंह, पंडित आनंद गोपाल, यहाँ तक है ये। ठीक है, पंडित आनंद गोपाल यहाँ तक है, पंडित आनंद गोपाल हो गए। एक हो जाता है सुखविंदर सिंह, एक हो जाते हैं लतीफ अहमद खान, एक हो जाते हैं फैजा खान, एक स्वप्न स्वप्न चौधरी हो जाते हैं, एक अनोखे लाल मिश्र हो जाते हैं, एक पंडित जसराज हो जाते हैं, पंडित जसराज हो जाते हैं, निखिल ज्योति घोष हो जाते हैं, और तन्मय बॉस हो जाते हैं, और विक्रम विक्रम घोष हो जाते हैं। इतने लोग हो जाते हैं। अब इसके ट्रिक तो बनते नहीं, फिलहाल हम कुछ आपको बता देते हैं, कुछ कुछ इससे आपको कुछ कुछ तो ट्रिक मिली रहे इसकी। देखिए, ये देखेंगे आपको बल, क्या है बल, बल किसके अंदर होता है, बल, इसे रोड रोड पकड़ लेंगे, बल, बल देखेंगे अल्लाह के अंदर, जब जो अल्लाह की मानता है उसके अल्लाह के अंदर बल होता है, ताकत होता है अल्लाह के अंदर, अल्लाह के अंदर ताकत होता है, बल कहेंगे तबला बल, अल्लाह अल्लाह रखा खान, अल्लाह में क्या होता है, बल होता है। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। उसके बाद क्या करें, देखिए जाकिर हुसैन, किसी को हुस्न में, जो हीरोइन जैसे होगी, प्यारी से होगी, किसी को हुस्न में बल होगा ही करेगा, क्या कहेंगे जाकिर हुसैन, क्योंकि किसी के हुस्न में बल है तो जाकिर हुसैन। ठीक है, ये सबसे कम उनमें पद्म विभूषण पद्मश्री पाए हैं। अब किशन महाराज, अब महाराज के अंदर तो बल होता ही है, तो कृष्ण महाराज कहेंगे। अब जो क्षमता प्रसाद गुदई महाराज, अब जिसको गुदी गुदी करेंगे आप, और वो सहने की क्षमता हो, तो क्या होगा, वो उसके अंदर बल होगा, तभी तो छा पा रहा है, गुदई महाराज, क्षमता प्रसाद गुदई महाराज। ठीक है, अब क्या है पंडित आनंद गोपाल, गोपाल आनंद, आनंद कब मिलेगा, जब पंडित आनंद में क्यों रहेगा, जिसके पंडित के अंदर क्षमता रहेगा, गोपाल, गोपाल वही भगवान हो जाते हैं। और सुखविंदर सिंह, खुशी कौन रहेगा, जिसके अंदर बल रहेगा, बाकी जो बीमार रहेगा तो घूमता टहलता तो नहीं रह पाएगा, वो सुख नहीं रह पाएगा। सुखविंदर सिंह, लतीफ, लतीफ अहमद खान, लतीफ अहमद खान याद कर लेंगे, फैजा खान के, स्वप्न चौधरी, स्वप्न में ताकत होता है, स्वप्न चौधरी, स्वप्न चौधरी, अनोखा लाल, जो अनोखी चीज में ताकत भी करती है, अनोखा चीज, अनोखी चीज, पंडित जसराज, निखिल ज्योति घोष, निखिल ज्योति घोष, निखिल जो खिला हुआ रहेगा ज्योति के साथ में, तो वो भैया जो ज्योति के साथ रहेगा वो खिला रहेगा, ज्योति निखिल ज्योति घोष, मतलब खिला रहेगा, मतलब ताकत है तभी तो खिला है। तो ऐसे आप बना के याद करेंगे। तन्मय 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 बोस, तन्मय बोस, विक्रम विक्रम घोष, ऐसे आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसे ऐसे रिवाइज करते चलेंगे, आपकी डाउटें क्लियर होती चलेंगी। ठीक है, आपकी डाउटें क्लियर होते चले। हम क्या पढ़े, तबला को पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसे आप घर पे रिवाइज कर लेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में लेके इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस ले लेंगे आप, रेलवे ले लेंगे, एनटीपीसी ले लेंगे, मतलब एनटीपीसी ले लेंगे, और ग्रुप डी ले लेंगे, सीजीएल सेक्शल एमटेक, सारे एग्जामों को टारगेट कर चलेंगे। तो देखिए पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। सितार, हम लोग सितार को देखेंगे, सितार क्या मैटर है, सितार, सितार, ये सितार। अब सितार के बाद कौन कौन है, सितार, सितार ऐसे रहता है। ठीक है, देखिए भाई पिक पे मत जाइएगा, जैसा भी होगा देख लेंगे हम लोग। देखिए सितार, सितार क्या हो जाता है, पंडित रविशंकर। कौन हो जाता है, पंडित रविशंकर। कौन हो जाता है सर जी, पंडित रविशंकर। सितार के कौन फेमस हो जाते हैं भैया, कहेंगे सितार को वाले जो हो जाते हैं पंडित रविशंकर हो जाते हैं। इनको ना भारत रत्न, इनको भारत रत्न 1999 मिला था। कब मिला था भारत रत्न, 1999। आपसे पूछेगा सितार वादक जो पंडित रविशंकर हैं, उनको भारत रत्न कब मिला था, तो आप कहेंगे भैया भारत रत्न 1999 में मिला था। अब पद्म विभूषण 1981 मिला था, और पद्म भूषण 1967 में मिला था, और रैमन मैग्सेसे 1992 में मिला था। और इनकी आत्मकथा है माई लाइफ माई म्यूजिक, इनकी आत्मकथा है माई लाइफ माई म्यूजिक, इनकी आत्मकथा है माई लाइफ माई म्यूजिक। ठीक है भैया, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर किससे संबंधित है, कहेंगे सितार से।
किससे संबंधित है? सितार से। ठीक है। इनको पद्म पद्म विभूषण जो है 1981 मिला था। पद्म विभूषण 1981 मिला था। भारत रत्न 1999 मिला था। और पद्म भूषण 1967 मिला था। और रैमन मैग्सेसे 1992 मिला है। और आत्मकथा इनकी आत्मकथा जो है माई लाइफ माई म्यूजिक इनकी आत्मकथा है। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कौन? पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर को कहाँ से संबंधित है? कहेंगे सितार वादक है। सितार वादक है। इनकी सितार वादक पूछेगा भारत रत्न कब पाए थे? भारत रत्न कहेंगे 1999 में। कहेंगे पद्म विभूषण कब पाए थे? कहेंगे 1981 में। कहेंगे पद्म विभूषण कब पाए थे? 1967 में। रैमन मैग्सेसे कब पाए थे? 1992 में। इनकी आत्मकथा है माई लाइफ माई म्यूजिक। इनकी आत्मकथा है माई लाइफ माई म्यूजिक। ठीक है। अब इनके साथ हो जाते हैं कौन? एक हो जाते हैं उमा शंकर, इंपॉर्टेंट, उमा शंकर मिश्र। कौन? उमा शंकर मिश्र। एक हो जाते हैं बुद्धित मुखर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी। कौन रहते हैं? बुद्धादित्य मुखर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी हो जाते हैं। ठीक है। एक हो जाते हैं निखिल बनर्जी। देखिए वहां पे निखिल बनर्जी, यहाँ पे तो कॉमन हो जाती है, इसीलिए इसमें कोई मतलब ट्रिक नहीं लग सकती। ठीक है। विलायत खान, अगर ट्रिक लगा देंगे तो क्या होगा कि इसमें कंफ्यूजन आ जाएगी, 2 क्वेश्चन चले जाएंगे, इसे ट्रिक नहीं लगाते इसमें। और देखेंगे शाहिद परवेज, राजीव जनार्दन और कौन है? बंदे हसन। कितने लोग हैं भैया? देख लीजिए। हम कहे सितार वादक, जो हमारे सितार वादक है, सितार वादक में पंडित रविशंकर है। पंडित रविशंकर को भारत रत्न 1999 मिला। भारत रत्न 1999 मिला। पद्म विभूषण 1981 मिला। और पद्म विभूषण 1981 मिला। और पद्म श्री, यहाँ देखेंगे पद्म श्री 1992 मिला। सॉरी, पद्म विभूषण 1968 मिल गए। और रैमन मैग्सेसे 1992 मिला। ठीक है। आत्मकथा क्या? माई लाइफ माई म्यूजिक। उमा शंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, विलायत खान और बंदे हसन। शाहिद परवेज, राजीव जनार्दन। इतने लोग हो जाते हैं किसमें भैया? कहेंगे सितार वादक में। अब कहेंगे गुरुजी सितार वादक तो हो गए, कुछ ट्रिक बता दीजिए। अब हमको बता, इसका कोई ट्रिक नहीं है। अब फिर भी आप लोग को थोड़ा सा हिंट देने के लिए हम बता दे सकते हैं। हम थोड़ा सा हिंट देने के लिए बतला देते हैं। जो पंडित रविशंकर है, ठीक है, पंडित रविशंकर जो है, अब इसका ट्रिक बना ले हम लोगों को थोड़ा सा, मतलब हालांकि ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉमन हो जाता है, मगर फिर भी आपको बतला देते हैं। क्या करते हैं, जब सीता माता को रावण ले जा रहा था, तो जो शंकर जी ने क्या किया भैया, मतलब ट्रिक बना रहे थे, उमा शंकर, पंडित रविशंकर। तो शंकर जी ने क्या किया भैया कि शंकर जी ने क्या, तो सीता मैया तो ले चले गए, तो शंकर जी ने क्या किया, उमा शंकर, दो देखो इसमें उमा शंकर, 2 शंकर मिल गए ना, इसे उमा शंकर। शंकर जी ने क्या किया भैया कि अपना बुद्धि लगाया, क्या बुद्धि लगाया, बुद्धादित्य मुखर्जी बुद्धि लगाया। कौन सा बुद्धि लगाया कि उन्होंने क्या किया भैया, शाहिद परवेज उनको बहुत परवाह था, किनका, सीता की मैया राक्षस कतन कहाँ ले जाए, क्या कर रहा है, उनके बहुत परवाह था, किनको, शंकर जी को। उन्होंने क्या, राजीव जनार्दन को बुलाया और बंदे को, राजीव जनार्दन को बुला के और निखिल बनर्जी को बुला के सब लोग मिल गए, मतलब विलायत हो गए, मतलब मिल गए, क्या हो गए, मिल गए, मिल के क्या करे, बचाने चले गए। तो क्या बंदे, क्या राक्षस जो थे हंसने लगे, क्या हंसने लगे, ये लोग बचाएंगे, मतलब ऐसे ट्रिक बना लेंगे। क्या कहेंगे भैया, सितार वादक मतलब सीता माता को जब ले जा रहे थे राक्षस, तो शंकर जी, पंडित रविशंकर, उमा शंकर क्या किए भैया कि एक गुट बनाए, बुद्धि अपना लगाए, उनको कैसे बचाया जाए, बुद्धि अपना लगाए। क्या किए भैया कि उनको परवाह था, उत्साहित परवेज मतलब परवाह था, परवेज मतलब परवाह था कि राजीव जनेजा को मिला लिए और सब मिल गए, विलायत हो गए, और क्या किए, जो राक्षस थे हंसने लगे, बंदे हसन। ऐसे ट्रिक लगा के याद कर लेंगे। बाकी इसकी ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कॉमन हो जाता है, दिक्कत हो जाती है थोड़ा सा, इसलिए आपको हम बतला दिए, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बतला दे रहे हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। अब बांसुरी, फ्लूट। अब बांसुरी वादक इंपॉर्टेंट हो जाता है। बांसुरी किस पे आ गए सर जी, कहेंगे बांसुरी पे आ गए। आपको सारी चीज यहाँ क्लियर हुई कि नहीं? सॉरी देखे नहीं, आपको दोबारा नहीं बतलाया, सॉरी बतला देते हैं।
आप निश्चिंत रहिए। क्या कहते हैं भैया कि यहाँ पे कौन थे भैया, सितार वादक जिसे कहते हैं पंडित रविशंकर। भारत रत्न पाए तो 1999 में, पद्म विभूषण पाए तो 1981 में, पद्म भूषण पाए तो 1967 में, रमेश मैक्सवेल पुरस्कार 1992 में। आत्मकथा इनकी क्या थी, माई लाइफ माई म्यूजिक थी। उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, बिलायत खान, बंदे हसन, शाहिद परवेज और राजेंद्र राजन। ठीक है, इतने नाम हो जाते हैं, इनको याद रखेंगे, एक नया क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल ही जाएगा। ठीक है भैया, कहेंगे आगे चलिए, ठीक है। अब बांसुरी पे आ जाते हैं, क्या कहते हैं, फ्लूट जिसे कहते हैं, बांसुरी जो कृष्ण भगवान बजाते थे, बांसुरी। ठीक है, उस पे आ जाते हैं हम लोग, बांसुरी वादक पे। ठीक है, बांसुरी देख लेते हैं। देखिएगा, बांसुरी हमारा 3 नंबर क्या है, बांसुरी। इसमें कौन हो जाता है भैया, हरिप्रसाद चौरसिया। तो भैया हरिप्रसाद चौरसिया कौन हो जाते हैं सर जी, कहेंगे हरिप्रसाद चौरसिया। कौन हो जाते हैं सर जी, कहेंगे हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, इनके पद्म विभूषण 2000 मिला था, और पद्म भूषण जो है इनको 1952 में मिला था। ठीक है भैया, बांसुरी को हो जाते हैं हरिप्रसाद चौरसिया। अब हरी बांसुरी बजाते थे, हरि प्रसाद चौरसिया, और इनको मिला है पद्म विभूषण जो मिला है 2000 मिला है, और पद्म भूषण जो मिला है 1992 मिला है। ठीक है, पद्म विभूषण जो मिला है 1992 मिला है, पद्म विभूषण जो मिला है 1992 मिला है। ठीक है, अब कहेंगे पन्नालाल घोष और अमल ज्योति घोष। पन्नालाल घोष, अमल ज्योति घोष। ठीक है, बी कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी। ठीक है भैया, कितने लोग हो जाते हैं भैया, आप लोग देख लीजिए कि भैया जो हमारा बांसुरी था उसमें हरिप्रसाद चौरसिया थे। हरिप्रसाद चौरसिया का पद्म विभूषण 2000 में और पद्म भूषण 1992 में मिला। ठीक है, और उसके और हो जाते हैं जो पन्नालाल घोष, अमर ज्योति घोष, ये हो जाते हैं। बी कुंजमणि भैया बांसुरी के हो जाते हैं, बांसुरी के। इन नीला जो हो जाते हैं, कहेंगे बांसुरी के। राजेंद्र प्रसन्ना कहेंगे बांसुरी के, और राजेंद्र कुलकर्णी कहेंगे बांसुरी के। देखिए ट्रिक आपको बनाना है, फिर भी हम आपको ट्रिक बताएंगे, मतलब जो भी हो सकता है बेसिक चीजें आपको बता के ले चलेंगे। ठीक है, आप लोग परेशान नहीं को होइए, 1% का परेशान ना होइए, सच ऐसे छोड़ देते हैं साथ। देखिए इसमें तो फिलहाल आपको ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हम इसमें बताएंगे आप लोगों को। देखिए बांसुरी कहेंगे हरिप्रसाद चौरसिया है, पद्म विभूषण 2000 में, पद्म भूषण 1992 में, पन्नालाल घोष, अमल ज्योति घोष, बी कुंजमणि, इन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी। आप कहेंगे गुरु जी थोड़ा सा कुछ हिंट तो दे दीजिए, कुछ हिंट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हरिप्रसाद चौरसिया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण 1992 में। अब देखिए हरि का जब प्रसाद बढ़ रहा था, कौन, हरि का, जब बांसुरी बजाए हरि का तो प्रसाद बढ़ने लगा। क्या प्रसाद जो पूजा वूजा होता है प्रसाद नहीं बढ़ता, प्रसाद क्या, हरि प्रसाद चौरसिया मतलब प्रसाद बढ़ा। कब, हरि की जब बांसुरी बजी तो हरि का प्रसाद बढ़ा, जब हरि की बांसुरी बज चुकी तो प्रसाद बटा। तो प्रसाद किसमें लेंगे, पन्ने में, पन्नालाल घोष। ठीक है, तो आप लोग बचपन से पन्ने में ही लेते थे प्रसाद, पन्ने में ना पेज फाड़ के लेके जाते थे, यहाँ पूजा वैसे ही पन्नालाल घोष क्या पन्ने में। क्या जब बांसुरी बजी, किसकी बांसुरी बज चुकी, हरि प्रसाद चौरसिया। क्या बोले, हरि प्रसाद चौरसिया। जब हरि की बांसुरी बची तो क्या प्रसाद बढ़ता है, तो प्रसाद किसमें बचेगा, प्रसाद पन्ने में बटेगा। किसमें बचेगा, पन्ने में बटेगा, पन्ने में बटेगा। तो उसमें फूल जो हरि प्रसाद जब पूजा हो रहा था उसमें कुंजमणि मतलब कुंजमणि का फूल चढ़ा था, कुंज को मणि का फूल चढ़ा था। कहेंगे वी कुंजमणि। ठीक है, अब जो प्रसाद बटा था किसमें बटा था, आप कहेंगे नीले पन्ने में, इन नीला कहेंगे नीले पन्ने में प्रसाद बटा था। ठीक है, अब जो राजेंद्र जो थे वो प्रसन्न हो गए खा के, क्या कहे, राजेंद्र प्रसन्न हो गए प्रसाद खा के, और राजेंद्र कुल खा लिए, क्या, राजेंद्र कुलकर्णी मतलब सारे खा लिए प्रसाद। ठीक है, देखिए ट्रिक आपको कैसी लगी, देखिए क्या करा भैया कि जो हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से थे। अब बांसुरी का आपको ट्रिक तो मिलेगी नहीं, हम क्या कहे भैया, हरि की जब बांसुरी बची तो क्या हुआ, जब हरि की बांसुरी बच चुकी तो प्रसाद बटा, कहेंगे हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है,
हरि प्रसाद चौरसिया। फिर क्या कहें पद्म विभूषण, पद्म भूषण कब पाए थे हरि प्रसाद चौरसिया? 2000 में, 1992 में। अब जब बांसुरी बच चुकी तो क्या हुआ, प्रसाद जब बटा तो किस में बटेगा प्रसाद? पन्ने में बटेगा। किस में बटेगा प्रसाद? पन्ने में बटेगा। हो गया। अच्छा, पूजा हो रहा था हरि प्रसाद चौरसिया का कुंजमणि का, कुंजमणि मतलब कुंजी जो आप जाते हैं, कुंजी बेला फूल जानते हैं, कुंजमणि का फूल चढ़ा। ठीक है। जब प्रसाद बच चुका तो नीले पन्ने में प्रसाद, पन्ने में बटा, पन्ना लाल घोष, इसमें नीले पन्ने में, एन नीला, नीले पन्ने में बटा। अब राजेंद्र क्या किए, खा ले तो पसंद हो गए, और राजेंद्र जब पसंद हो कुल खा लिए, मतलब कुलकर्णी, राजेंद्र कुलकर्णी सारे प्रसाद खा लिए। अब देखिए ऐसे ट्रिक आपको बना के मिल गई। अब आपको इसे कोई दिक्कत नहीं याद करने में। ठीक है, अब इससे कोई दिक्कत नहीं है इसे याद करने में, आप लोग इसे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी को दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें आपको बतला दी है। ठीक है, चलिए आगे चलिए गुरु जी कहेंगे। ठीक है। अब शहनाई वादक, शहनाई वादक, अब किसको देखेंगे? शहनाई वादक। आप लोग ब्याह हुआ में देखे होंगे, बजता होगा ना, शहनाई बजता नहीं है, शहनाई इसे बजाते नहीं है, तो वही शहनाई वादक है, जिसमें कौन इसके शहनाई हो गया। अब कौन इसके वादक है देखेंगे भैया। कहेंगे शहनाई वादक जो है हमारा, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान। ये मेन किरदार किसका? बिस्मिल्लाह। शहनाई के मेन हो जाते हैं बिस्मिल्लाह खान, शहनाई वादक है। ठीक है, शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खान। कौन जाते हैं भैया? कि शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान हो जाते हैं। इनको चारों शीर्ष सम्मान, मतलब चारों सम्मान इन्हें मिला है, चारों शीर्ष सम्मान कहते हैं इनको। किसके? शहनाई वादक को, बिस्मिल्लाह खान को चारों शीर्ष सम्मान। कहीं गुरु जी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको जानते हैं भारत रत्न मिल चुका है, और पद्म विभूषण मिल चुका है, और पद्म भूषण मिल चुका है, और पद्म श्री मिल चुका है। ठीक है, पद्म भूषण और पद्म श्री। कौन भैया? शहनाई वादक। कहेंगे अल्लाह रखा खान, सॉरी शहनाई वादक, शहनाई बिस्मिल्लाह खान है ना, बिस्मिल्लाह खान है। शहनाई वादक को बिस्मिल्लाह खान है। कौन है? बिस्मिल्लाह खान है। इनको चारों शीर्ष समान कहते हैं। ये 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाए थे। कौन? सबसे पहले कहेंगे भैया बिस्मिल्लाह खान, शहनाई वादक है। इनको चारों सम्मान मिला है, चारों शीर्ष सम्मान से नाम के जाना जाता है। कहते कौन कौन से भैया? कहेंगे भारत रत्न मिला है इनको, पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है, और पद्म श्री मिला है। किसको? तो कहेंगे शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को। इनको भारत रत्न जो मिला था 2001 में मिला था। कब? 2001 में मिला था। और पद्म विभूषण जब मिला था तो 1980 में मिला था, और पद्म भूषण जब मिला था 1968 में मिला था, और पद्म श्री जो मिला था 1961 में मिल जाता है। तो कहेंगे देखिए एक इम्पोर्टेंट इतना ज्यादा है, क्या बताएं, मतलब आपसे पूछता है कि बिस्मिल्लाह खान को पद्म विभूषण कब मिला था, पद्म विभूषण कब मिला था? कहेंगे 1980 में। भारत रत्न कब मिला था? कहेंगे 2001 में। कहेंगे पद्म श्री 1968 में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को लाल किले पे इन्होंने शहनाई बजाई थी। कौन? बिस्मिल्लाह खान। देखिए और कौन पार्ट हो जाता है? देखिए यहाँ पे दया शंकर हो जाते हैं। ठीक है, अब एक जगन्नाथ जी हो जाते हैं, एक हो जाते हैं बागेश्वरी कमर, बागेश्वरी कमर हो जाती हैं। ठीक है भैया, एक लौती महिला जो है बागेश्वरी कमर, एक लौती महिला इसमें है। किसमें? शहनाई वादक में। हम शहनाई वादक में क्या बताएं आप लोगों को? शहनाई वादक में बताएं कि शहनाई वादक जो है, शहनाई वादक जो है बिस्मिल्लाह खान उसके हैं। इनको चारों शीर्ष सम्मान मिला है। कौन सा? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, चारों मिल चुके हैं। और कब मिले थे? भारत रत्न 2001 में मिले थे, पद्म विभूषण 1980 में मिले थे, पद्म श्री 1968 मिले थे, और पद्म श्री 1961 मिले थे, पद्म विभूषण 1968 मिले थे। ठीक है, अब इसका ट्रिक न बनाए नहीं तो कंफ्यूजन आ जाएगी, सारे ट्रिक में तो आप लोग दिक्कत खा जाएगी। ठीक है, आप लोग इन्हें देख लेंगे। अब इसे हम दोबारा रिवीजन करवा देते हैं कि हाँ सर जी ये बातें हैं, देख लेना, एक बार आप अपने नजरों से गुजार देंगे। अब इसके लिए आपको इस स्नैक टेक्निक का प्रयोग करना पड़ेगा, आंख बंद करके इसे पढ़ना पड़ेगा। पढ़े रहेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा, तो इसको आपको दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। तो ठीक है, तो चलिए क्या कहे भैया कि शहनाई वादक कौन है भैया? कहेंगे बिस्मिल्लाह खान। इनको चारों शीर्ष सम्मान कहते हैं। 15 अगस्त 1947 को इन्होंने सबसे पहले लाल किले पर शहनाई बजाई थी, लाल किले पर शहनाई बजाई थी। इनको भारत रत्न मिल चुका है, पद्म विभूषण मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है, तो पद्म श्री मिल चुका है। इनका दया
दयाशंकर हो जाते हैं, और एक हो जाते हैं बागेश्वरी कमर हो जाते हैं, एक लौती महिला बागेश्वरी कमर है। ठीक है, जो लोग इंपॉर्टेंट थे सारी चीजें हम उनको आपको बतला दिए, जो लोग इंपॉर्टेंट थे उनकी सारी चीजें हम आपको बतला दिए, जो लोग इंपॉर्टेंट थी उनकी सारी चीजें हम आपको बतला दिए, जो लोग इंपॉर्टेंट थे उनकी सारी चीजें हम लोग आपको बतला दिए। ठीक है, कहेंगे गुरु जी अब आगे चलिए, यहाँ तक ठीक है, बात हो गई। अब बीड़ा, अब बीड़ा हो जाता है, बीड़ा, बीड़ा कौन बजाता है, बीड़ा, भाई बीड़ा के देख लेंगे, बीड़ा। ठीक है, बीड़ा हमारा बात है तो बीड़ा पे हम लोग आ चुके हैं, बीड़ा पे। ठीक है, बीड़ा पा चुके हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन, बीड़ा। बीड़ा हमारा इंपॉर्टेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। कहेंगे कैसे गुरुजी, कहेंगे देखिए इसमें हो जाते हैं, बीड़ा को देखेंगे हम लोग, उसको हम लोग क्लियर किए तो देखिए समझे थे कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कहेंगे गुरुजी दिक्कत नहीं है, हम इतना स्लो लेवल में ले चले, क्यों, क्योंकि आपको दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए। कहेंगे ठीक है गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहेंगे एक हो जाते हैं, पहले बार हो जाते हैं एस बालचंद्रा, किसके भैया, बीड़ा के, एस बालचंद्रा, किसका जाते भैया, कहेंगे गुरुजी वीणक हो जाते हैं एस बालचंद्रा, इनका नाम आपको याद रखना है, वीणा का। फिर कहेंगे गुरुजी कृष्णा भागवतार, कृष्ण भागवतार किसका हो जाता है भैया, कहेंगे वीणा का हो जाते हैं, किसके, वीणक हो जाते हैं। देवा सहवाती, देवा सहवाती, जो हमारे देवा सहवाती हो जाते हैं, इनका नाम थोड़ा अटपटा है, तो क्या करेंगे, पढ़ना पड़ेगा। बी दोरो स्वामी, बी दोरो स्वामी, ऐसा जैसे आप लोग जैसे इसे नहीं देखते हैं कोई ना, इनका नाम लोग मतलब स्टैटिक का नाम बड़ा अजीब है, आप चाहे जो पढ़ी स्टैटिक में नाम बड़ा अजीब मिल जाते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। अब हमको एग्जाम में यही सब पूछा, देवा सहमति, अब बी दोरो स्वामी, और देखेंगे बदरुद्दीन डांगर, कौन, बदरुद्दीन डांगर, जयंती कुमारेश, जयंती कुमारेश, सुंदरम बालचंदर, विनय धर्मल, विनय धर्मल कौन है, विनय धर्मल, ज्योति हेगड़े, कौन, ज्योति हेगड़े है, ज्योति हेगड़े, विश्व मोहन भट्ट, विश्व मोहन भट्ट। मतलब नाम इतने अटपटे हो जाते हैं कि जिससे गुरु जी को यादव करे अच्छी तरीके से नाम ही न पढ़ पाए। अब नाम पढ़ ले तो वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि अटपटे इनके नाम हो जाते हैं, है कि नहीं, स्ट्रेटेजी के का। हम आपको क्या बताए, वीणा, बीड़ा कौन हो, एस बालचंद्रा हो जाते हैं, कौन भैया, एस बालचंद्रा। कृष्ण भागवतार, देवा सरवती, वी दोरोस्वामी, बदरुद्दीन डांगर, जयंती कुमारेश्वर, सुंदरम बालचंद्र, विनय धर्मल, ज्योति हेगड़े, विश्व मोहन भट्ट, विश्व मोहन भट्ट, विश्व मोहन भट्ट, विश्व मोहन भट्ट हो जाते हैं। ठीक भैया, एस बालचंद्रन, कृष्णा भागवतार, देवा सरहवती, सरहवती कौन, देवा सरहवती, इसे ध्यान देंगे नाम थोड़ा उनका बढ़ रहा है, बी दोरास्वामी, बदरुद्दीन डांगर, जयंती कुमारेश्वर, सुंदरम बालचंद्रम, विनय धर्मल, ज्योति हेगड़े, कौन रहते हैं, ज्योति हेगड़े। ठीक भैया, आगे देखेंगे हम लोग, अब सरोद पे आ जाते हैं, सरोद, किस पे देखेंगे, सरोद, किस पे आ जाते हैं, सरोद, किस पे आ जाते हैं, सरोद पे आ जाते हैं हम लोग, सरोद पे, किस पे आ जाते हैं, सरोद पे। ठीक है, सरोद किस पे आ जाते हैं लोग, सरोद पे। ठीक है, चलिए अब किस पे आ गया हमारा 6 नंबर का, हम बात पे 6 नंबर पे आ चुका है, सरोद पे। सरोद के देखिए क्या हो जाते हैं, अमजद, अमजद अली खान, कौन हो जाते हैं सरोद के, अमजद अली खान, कौन हो जाते हैं सरोद के, अमजद अली खान। देखेंगे सरोद के हो जाते हैं अमजद अली खान, उनके 2 पुत्र हैं, उनके 2 पुत्र हैं, अमान अली खान और अयान अली खान। कौन हो जाते हैं भैया, सरोद के 2 पुत्र हो जाते हैं, अमजद अली खान के 2 पुत्र हो जाते हैं, अमान अली खान और अयान अली खान। कौन भैया, सरोद के जो सरोद है हमारा, इसके भैया हो जाते हैं अमजद अली खान। कौन हो जाता है, अमजद अली खान। ठीक है, इनके 2 पुत्र हो जाते हैं, अमान अली खान और अयान अली खान। कौन, अयाम अली खान और अयान अली खान। ठीक है भैया, याद करेंगे भैया कि ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके 2 पुत्र हो जाते हैं, एक सरोद हो जाते हैं, जो सरोद के इनके बाद जो है
अमजद अली खान के दो पुत्र, अमान अली खान और अयान अली खान। ठीक है, इससे संबंधित किससे? सरोद से। और देखिए कौन को संबंधित है, जरीन दारूवाला। कौन भैया? जरीन दारूवाला। कौन? जरीन दारूवाला। ठीक है, मुकेश शर्मा, हाफिज हाफिज खान, हाफिज खान, अली अकबर खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, अलाउद्दीन खां, विश्वजीत राय, विश्वजीत राय चौधरी। कौन? विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धुत देव दास गुप्त, बुद्धत देव दास गुप्त। ठीक है, राजीव, यहाँ पे कुछ कमी है, राजीव तरानथ है, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए समझ लेंगे। राजीव तरानथ, क्या? तरानथ, राजीव तरानथ। ठीक है भैया, आप लोग दोबारा रिवीजन कर लेंगे। देखिए इसमें ट्रिक लगाएंगे तो बड़ी कंफ्यूजन, नाम अटपटे हैं और ट्रिक लगा देंगे दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं? तो इसे ऐसे याद कर लेंगे। क्या कहेंगे भैया कि सरोद के वादे जो हो जाते हैं उसके रिलेटेड कौन हो जाते हैं? कहीं अमजद अली खान, अमजद अली खान के दो पुत्र हो जाते हैं। कौन? अमान अली खान और अयान अली खान, दो पुत्र हो जाते हैं, अमान अली खान, अमान अली खान और अयान अली खान। ठीक, इसके सरोद के। अब उसके और जो बेसिक जो लोग कौन कौन से हैं, जरीन दारूवाला, एक यहाँ जरीन दारूवाला, ठीक, और एक यहाँ मुकेश शर्मा, ठीक, और हाफिज हाफिज खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, विश्वजीत राय चौधरी, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धुत देव दास गुप्त, बुद्धुत देव दास गुप्त, राजीव तनाथा, राजीव तनाथा। ठीक है, इतने इसके नाम हो जाते हैं। तो देखिए गुरुजी, अब इसका ट्रिक तो बनाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, जैसे आपको रिवाइज कर लेना है, एक दो बार घर पे जाके एग्जाम से पहले रिवाइज कर लेंगे अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया राजीव सरोद के बाद समझ में आया, आप लोगों को नाम अच्छे तरीके समझ में आया, उसको आपको एक दो बार रिवीजन करेंगे, पीपीटी में लेंगे, सारी आपकी तकलीफें खत्म हो जाएंगी, सारी तकलीफें और डाउट खत्म हो जाएंगी, सारी तकलीफें और डाउट खत्म हो जाएंगे। ठीक है भैया, सारी तकलीफें और डाउट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे। अब कौन है भैया? मृदंग। कौन? डम, मृदंग जिसे कहते हैं, 7 नंबर का मृदंग। अब किसका नंबर आएगा? मृदंग के। मतलब हम सारी चीजें पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, सारी चीजें पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मृदंग को हम पढ़ लेते हैं, मृदंग को, मृदंग को हम पढ़ते थे, सारी चीजें पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, सारी चीजें पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मृदंग पे आ गए हैं, मृदंग पे। इसके हो जाते टी गोपाल कृष्णा। क्या? टी गोपाल कृष्णा। किसका भैया? टी गोपाल कृष्णा, मृदंग के हो जाते हैं। ठीक है, एक हो जाते हैं पालघर रघु, एक हो जाते हैं पालघर रघु। ठाकुर ठाकुर भेड़ सिंह है, भेड़ सिंह, भीम, ठाकुर भीम सिंह, ठाकुर भीम सिंह। ठीक है, ठाकुर भीम सिंह, ठाकुर भीम सिंह। और डॉक्टर जगदीश सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह। के शिवरमन, के शिवरमन। पी मरियम, रंजना स्वामीनाथन। कौन है? रंजना स्वामीनाथन। कहेंगे गुरुजी कौन कौन, आप ठीक से बतलाया नहीं, ठीक है बतला देते हैं। देखेंगे जो हमारा क्या हो जाता है, हमारा क्या हो जाता है? मृदंग हो जाता है। इसमें कौन कौन से पहले देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट मोस्ट गोपाल कृष्ण हो जाते हैं। कौन है? गोपाल कृष्ण हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट मोस्ट गोपाल कृष्ण हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पालघर है, पालघर रखू हो जाते हैं, 2 हो गए। ठीक है, यहाँ पे ठाकुर भीम सिंह है। कौन है? ठाकुर भीम सिंह, ठाकुर भीम सिंह हो जाते हैं। ठीक है, ठाकुर भीम सिंह हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर जगदीश सिंह हो जाते हैं। क्यों? डॉक्टर जगदीश सिंह हो जाते हैं। अब के शिवरमन, के शिवरमन, के शिवरमन हो जाते हैं। एक पी मरियर हो जाते हैं। कौन? मरियर, तो पी मरियर हो जाते हैं। एक हो जाते हैं रंजना स्वामीनाथन, एक हो जाते हैं रंजना स्वामीनाथन हो जाते हैं। अब देखिए नाम अटपटे हैं, याद तो करना ही पड़ेगा, नाम अटपटे हैं, नाम तो अटपटे हैं और याद तो करना ही पड़ेगा, याद तो करना ही पड़ेगा। मृदंग कौन कौन बताया भैया? तो कहेंगे गुरुजी मृदंग के हो जाते हैं, टी गोपाल कृष्णा हो जाते हैं। पालधर रघु हो जाते हैं। कौन है? पालघर रघु हो जाते हैं। ठाकुर भीम सिंह हो जाते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर जगदीश सिंह हो जाते हैं। के शिवरमन हो जाते हैं। कौन? के शिवरमन। पी मरियर हो जाते हैं, पी मरियर हो जाते हैं। और रंजना स्वामीनाथन हो जाती है। ठीक भैया, किससे भैया? तो कहेंगे भैया भाई मृदंग से, मृदंग से। ठीक है, सारी चीजें आपको रिवाइज करके चलना अच्छे तरीके से। चलिए अब देखेंगे कौन? वायलिन के। अब देखें किसके? वायलिन के।
किसको देखेंगे गुरुजी, कहेंगे वायलिन की, वायलिन की। किसके रहते हैं, वायलिन की। किसके रहते हैं गुरुजी, वायलिन की। ठीक है, किसके देखेंगे, वायलिन के, वायलिन को। टी एन कृष्णा, वायलिन के हो जाते हैं भैया टी एन कृष्णा। कौन भैया, टी एन कृष्णा। कहेंगे भैया कौन हो जाता है, वायलिन जो हो जाता है उसके क्या हो जाता है, टी एन कृष्णा। ठीक है, यहाँ पे पीपी अच्छा फोटो लगे होते आपको दिख जाता है वायलिन कैसे होते थे ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे से लगवा के लाएंगे। टी एन कृष्णा, किसके भैया, टी एन कृष्णा। टी एन कृष्णा किसके भैया, वायलिन के। एम सुब्रमण्यम, यहाँ पे है एम सुब्रमण्यम। एल सुब्रमण्यम किससे भैया, कहेंगे वायलिन से। एल सुब्रमण्यम किससे कहेंगे भैया, सुब्रमण्यम कहेंगे वायलिन से। यहाँ पे कहेंगे विष्णु गोविंद जोग, जोग कौन भैया, विष्णु जोगिंद, विष्णु गोविंद जोग किससे कहेंगे गुरु जी, कहेंगे वायलिन से। वायलिन से कौन भैया, टी एन कृष्णा। एल सुब्रमण्यम कौन भैया, एल सुब्रमण्यम। और यहाँ देखेंगे विष्णु गोविंद जोग, विष्णु जोगिंद गोप। ठीक है भैया, विष्णु गोविंद जोग। ठीक है, यहाँ पे वही हो जाएंगे ना, बी जोग हो जाते हैं, बी जी जोग, उनका फुल हाफ नहीं हो जाता, बी जोग हो जाता है। डॉक्टर एन एन राजन, कौन, डॉक्टर एन राजन हो जाते हैं, डॉक्टर एन राजन हो जाते हैं। संगीत संगीता राजन हो जाती है, संगीता राजन हो जाती है। कुन कुन कैडी वो ध्यान, यहाँ पे मिस्टेक है, इसलिए रहने दीजिए, कुछ कमी है इसमें, इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होती। ठीक है, मोहन मोहन चंद्रशेखर, मोहन चंद्रशेखर। लालगुड़ी जयरमन, कौन, लालगुड़ी जयरमन। नगाई आर मुड़ी, नगाई आर मुड़ी, नगाई आर मुरलीधर है, नगाई आर मुरलीधर। ठीक है, अब देखेंगे वायलिन। वायलिन लीन कौन हो जाता है, वायलिन में लीन कौन हो जाता है, कहेंगे गुरुजी वायलिन में लीन हो जाते हैं टी एन कृष्णा। टी एन कृष्णा वायलिन में लीन हो जाते हैं। ठीक है भैया, एल सुबन लक्ष्मी, उनके साथ एन एल सुबन लक्ष्मी भी लीन हो जाते हैं, किसमें, वायलिन में। कौन बजा रहा था वायलिन, कहेंगे विष्णु गोविंद जोग। कौन, विष्णु और गोविंद जोग ने वायलिन बजा रहा था, तो लीन कौन होगा, तो कहेंगे टी एन कृष्णा और एल सुब्रमण्यम। ठीक है, अब संगीता राजन, संगीता राजन, मोहन मोहन चंद्रशेखर, मोहन चंद्रशेखर। लालगुड़ी जयराम, लालगुड़ी जयरमन, लालगुड़ी जयरमन। एक हो जाते हैं नंगाई और मुरलीधर, नंगाई और मुरलीधर। ठीक है, अब देखिए नाम दो और पट्टी है, तो उसे पढ़ना और याद तो करना पड़ेगा ही, उससे आप रिवीजन कर लेंगे, सारी तकलीफें आपकी दूर हो जाएंगी। ठीक है, आगे चले, चलिए आगे देख लेते हैं क्या आगे क्या है। एक हो जाता है संतूर वादक, इसे यहाँ पे इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या बताएं। ये जो संतूर वादक है, ये इंपॉर्टेंट आप लोग लगा के, इसे तो हमें पहले पीपीटी लगा के आना था ना, इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन, संतूर वादक, कौन रहता है, संतूर वादक। ठीक है, संतूर वादक जो हो जाता है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, संतूर वादक। संतूर वादक हमारा जो होता है मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। इसके रिलेटेड कौन देखेंगे, कौन कौन है संतूर वादक के। शिव कुमार शर्मा, एक हो जाता है शिव कुमार शर्मा। इनको पद्म विभूषण जो है 2001 में मिला था, और पद्म श्री 1991 में मिला था। कब मिली था, 1991 में। संतूर वादक हो जाते हैं भैया, संतूर वादक, संतूर वादक शिव कुमार शर्मा, पद्म विभूषण 2001 में और पद्म श्री 1991 में। संतूर वादक के भैया वादक कौन हो जाते हैं, संतूर के वादक जो हो जाते हैं शिव कुमार शर्मा, इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनका नाम लेगा संतूर वादक रहेगा, बोलेगा इनके रिलेटेड कौन है, तो कहेंगे आप शिव कुमार शर्मा। इनको पद्म विभूषण 2001 में और पद्म श्री 1991 में, 1991 में पद्म श्री 2001 में, पद्म विभूषण 2001 में और पद्म श्री 1991 में, पद्म विभूषण 2001 में और पद्म श्री 1991 में। ठीक है, एक हो जाते हैं इनके साथ भजन सुपारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक हो जाता है राहुल शर्मा, एक अल्हास बापट हो जाते हैं, अल्हास बापट, अल्हाट, यहाँ पे है अल्हाट, अल्हाट बापट हो जाते हैं। कौन भैया, अल्हाट बापट, अल्हाट बापट हो जाता है। ठीक भैया, आपको क्या बताएं, संतूर वादक, संतूर वादक में शिव कुमार शर्मा है,
उसके बाद पद्म विभूषण को मिला था 2001 में, पद्म श्री 1991 में। ठीक है, अब भजन सुपारी जो है, भजन सुपारी हो जाते हैं, एक और राहुल शर्मा हो जाते हैं, एक ही अल्लाहट बापट हो जाते हैं। इतने हो जाते किससे भैया, तो कहेंगे कि संतूर वादक से। किससे कहे, संतूर वादक से। शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा को भारत पद्म विभूषण 2001 में मिला था, और पद्म श्री जो है 1991 में मिला था। और भजन सुपारी इनके रिलेटेड है, राहुल शर्मा है, अल्लाहट बापट हो जाते हैं, अल्लाहट बापट हो जाते हैं। कहाँ भैया, कहेंगे संतूर वादक में। अब कहते हैं रुद्र, रुद्र जैसे बीड़ा, रुद्र बीड़ा, रुद्र बीड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। रुद्र बीड़ा, रुद्र बीड़ा के संबंधित सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। रुद्र बीड़ा, रुद्र बीड़ा, रुद्र बीड़ा, कहेंगे उस्ताद सादिर अली खान। किससे है भैया, रुद्र बीड़ा संबंधित है। उस्ताद सादिर अली खान, अरशद अली खान, कौन भैया, अरशद अली खान। रुद्र बीड़ा जो है उससे संबंधित उस्ताद सादिर अली खान, उस्ताद सादिर अली खान, उस्ताद सादिर अली खान, अरशद अली खान, अरशद अली खान, कौन भैया, अरशद अली खान, अरशद अली खान, अरशद अली खान। ठीक है भैया, आगे चलिए, आपको लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। रुद्र बीड़ा, उस्ताद सादिर अली खान, अरशद अली खान। अब छोटे नाम है ना, ज्यादा नहीं है, देखेंगे आप लोग। ठीक है, अब पंख आवाजा, पंख आवाजा, पिक तो लगी है, पिक आपको पंख आवाजा दिखा देते हैं। पंख आवाजा, अब देखेंगे पंख आवाजा है, ये हमारा क्या है, नेक्स्ट क्या है, पंख आवाजा के रिलेटेड कौन कौन है। पंख आवाजा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंख आवाजा। कुणाल पाटिल हो जाता है एक, कुणाल पाटिल, कालूचरण महापात्रा। ठीक है, उस्ताद रहमान खान, तोता राम, पंडित भवानी शंकर, पंडित भवानी शंकर। एक है ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। यहाँ हो जाता है गोपाल दास, गोपाल दास, छत्रपति सिंह, छत्रपति सिंह। यहाँ पे नील मोहन है, कौन, नील मोहन श्याम शर्मा, नील मोहन श्याम शर्मा, कौन है, नील मोहन श्याम शर्मा। ठीक है भैया, आपको क्या बताए कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, पंख आवाजा। पंख आवाजा में रिलेटेड कितने हैं, तो कहेंगे गुरु जी पंख आवाजा में कुणाल पाटिल हो जाते हैं, एक हो जाता है कुणाल पाटिल, एक हो जाते हैं केलूचरण महापात्रा, केलूचरण महापात्रा, एक उस्ताद रहमान खान, कौन, उस्ताद रहमान खान। ठीक है, एक है ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास, छत्रपति सिंह, नील मोहन श्याम शर्मा, नील मोहन श्याम शर्मा। किससे भैया, पंख आवाजा से। पंख आवाजा से रिलेटेड कितने लोग हैं, कहेंगे सर जी एक हो जाते हैं हमारा पंख आवाजा से कुणाल पाटिल हो जाते हैं, केलूचरण महापात्रा हो जाते हैं, उस्ताद रहमान खान हो जाते हैं, तोता राम हो जाते हैं, पंडित भवानी शंकर हो जाते हैं, और यहाँ पे ठाकुर लक्ष्मण सिंह हो जाते हैं, गोपाल दास हो जाते हैं, और छत्रपति सिंह हो जाते हैं, नील मोहन श्याम शर्मा, नील मोहन श्याम शर्मा हो जाते हैं। किससे रिलेटेड कहेंगे गुरुजी, पंख आवाजा से। किससे, पंख आवाजा से। किससे, पंख आवाजा से। हम क्या बताएं, पंख आवाजा में हो जाते हैं कुणाल पाटिल, केलूचरण महापात्रा, उस्ताद रहमान खान, तोता राम, पंडित भवानी शंकर, और ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास, छत्रपति सिंह, और नील मोहन श्याम शर्मा, नील मोहन श्याम शर्मा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं यहाँ तक के। अब इसका टिक बनाएंगे तो आप उलझ जाएंगे, सब लोग एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक नाम 3-4 जगह आ जाते हैं, दिक्कत हो जाती है। हम आपको फिर दोबारा रिपीट करा देते हैं। पंख आवाजा में कुणाल पाटिल हो जाते हैं, केलूचरण महापात्रा हो जाते हैं, उस्ताद रहमान खान हो जाते हैं, तोता राम हो जाते हैं, पंडित भवानी शंकर हो जाते हैं, ठाकुर लक्ष्मण सिंह हो जाते हैं, गोपाल दास हो जाते हैं, छत्रपति सिंह हो जाते हैं, नील मोहन शर्मा हो जाते हैं, और शर्मा हो जाते हैं। इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी। ठीक है, चलिए अब घटम अब क्या आ जाता है, घटम पे। अब किस पे आ जाते हैं, घटम पे। घटम के रिलेटेड कितने हैं आप लोगों को दिखा देते हैं। घटम के ये घटम एक हो जाते हैं घटम। ठीक है भैया, जितने भी हैं सारे लेके आए, ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए। आएगा क्वेश्चन जिसके बाहर नहीं जाएगी, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहेंगे भैया TH विनायक राम, कौन भैया, घटम में घटम से जो हो जाते हैं TH विनायक राम, घटम TH विनायक राम। ठीक है, ग्रेमी पुरस्कार विजेता है कौन है, TN विनायक राम।
कौन भैया? टी एच विनायक राम ग्रेमी पुरस्कार विजेता है, आपको ध्यान रखनी है। एक घटम जो है, घटम के और कोई आदमी जो कहेंगे ये जो है ई एम सुब्रमण्यम, एम सुब्रमण्यम, एम सुब्रमण्यम, 2 लोग हैं घटम से। बहुत छोटा चीज है, हमें याद रखना है। एक घटम से पूछेगा, कहेंगे टी एन विनायक राम हो जाते हैं, इनको ग्रेमी पुरस्कार विजेता है, ग्रेमी पुरस्कार विजेता है। एम 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 सुब्रमण्यम, एम सुब्रमण्यम, एम सुब्रमण्यम, 2 लोग हैं इसमें, घटम में 2 लोग हैं। कौन कौन भैया? टी एच विनायक राम हो जाते हैं, ग्रेमी पुरस्कार विजेता है। और ई एम सुब्रमण्यम, ई एम सुब्रमण्यम, ई एम सुब्रमण्यम, ठीक है, कहेंगे ठीक है। आगे चलिए, अब सारंगी आ जाते हैं, सारंगी। अब हो जाते हैं सारंगी, सारंगी को देख लेंगे, सारंगी को, सारंगी, सारंगी को देख लेंगे, सारंगी को, ठीक है, सारंगी को देख लेंगे। सारंगी को हम लोग देखेंगे, सारंगी को, सारंगी को जाते पहले शंकूर खान। कौन भैया? शंकूर खान, ठीक है। एक हो जाता है पंडित राम नारायण, पंडित राम नारायण, पंडित राम नारायण। और उनकी बेटी है, उनकी बेटी अरुणा नारायण। कौन है भैया? उनकी बेटी शंकूर, शंकूर एक हो जाते हैं शंकूर खान, पंडित राम नारायण की बेटी हो जाती है अरुणा नारायण खान। एक मात्र सारंगी वादक है, कौन भैया? पंडित राम नारायण की बेटी अरुणा नारायण, एकमात्र बेटी है उनकी, एकमात्र सारंगी वादक है। पंडित राम नारायण की बेटी अरुणा नारायण एकमात्र सारंगी वादक है, ठीक है। अब देखेंगे रमेश मिश्र, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बुंदू खान, उस्ताद बुंदू खान, उस्ताद बुंदू खान। सारंगी वादक में, सारंगी वादक में कहेंगे शंकूर खान, पंडित राम नारायण, उनकी एक बेटी अरुणा नारायण एकमात्र सारंगी वादक है, ठीक है। रमेश मिश्रा, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदु खान, उस्ताद बुंदू खान, उस्ताद बुंदू खान, ठीक है भैया। सारंगी वादक आप देख लिए, सारंगी को आप लोग देख लिए, सारंगी को देख लिए। शंकूर खान, पंडित राम नारायण, पंडित राम नारायण की बेटी जी हैं अरुणा नारायण एकमात्र सारंगी वादक हैं। इसमें एक रमेश मिश्र हो जाते हैं, एक सुल्तान खान हो जाते हैं, एक उस्ताद बुंदू खान हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब झिमझमी, सिमझनी, क्या भैया? सिमझमी, सिमझमी, सिमझनी, सिमझनी देखेंगे भैया, सिमझनी। देखिए कोई भी चीज छुड़ा नहीं है, देखिए यहाँ पे सिमझनी था, चाहते तो इसे बहुत छोटा टॉपिक से रख देते, मगर इसे हम लाए क्यों? क्योंकि आपको इसे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट। सिमझनी, सिमझनी, इसमें कौन कौन थे भैया? तो कहेंगे सिमझनी में कौन है भैया? तो कहेंगे गुरुजी इसमें हो जाते हैं हमारे जुबीन मेहता। कौन? जुबीन मेहता, उनको पद्म विभूषण 2001 में मिला था। और एक हमारा टॉपिक इसमें आ जाता है 15 नंबर का, नाद स्वरम, नाद स्वरम। देखिए कोई भी चीजें सबको लाएंगे, देखिए नाद स्वरम, यहाँ पे देखिए झिम झनी, नाद स्वरम, इसमें शेख चिन्ना मोला हो जाते हैं, राज रत्न पिल्लई हो जाते हैं, नीरू स्वामी पिल्लई हो जाते हैं। इसे आप लोग देख लेंगे, ठीक है, छोटा टॉपिक है। यहाँ पे देखेंगे एक हो जाता है तानपुरा, 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 तानपुरा को आप लोग देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे थोड़ा देख लेंगे आप लोग अच्छे से। तानपुरा को देख लेंगे अच्छे से, तानपुरा को, ठीक है, तानपुरा को अच्छे से आप लोग देख लेंगे, तानपुरा को अच्छे से आप लोग देख लेंगे, तानपुरा को अच्छे से आप लोग देख लेंगे, ठीक है, तानपुरा को अच्छे से आप लोग देख लेंगे। चलिए तानपुरा कौन कौन जाता है देखेंगे, भीमसेन जोशी, ये भारत रत्न इनको मिला था 2008 में। तानपुरा के हो जाते हैं भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी भारत रत्न के 2008 में इनको मिला था। एक हो जाते हैं
एस सुब्बलक्ष्मी, एम एस सुब्बलक्ष्मी, इनको 1998 में भारत रत्न मिला था। 1998 में इनको भारत रत्न मिला था। तानपुरा के रिलेटेड कौन रहते कहेंगे? भीम सिंह जोशी। एम एस सुब्बलक्ष्मी, इनको 1998 में भारत रत्न मिला था, 1998 में। और भारत रत्न भीम सिंह जोशी कहेंगे 2008 मिला था। एक हो जाता है मेडोलिन, एक हो जाता है मेडोलिन, इसमें हो जाता है श्रीनिवास। अब एक हो जाता है सुरबहार, सुरबहार। इमरत खान, इमादाद खान, इमरत खान, इमदाद खान, एक ही व्यक्ति है। अब भन्नुपूर्ण, भन्नपूर्णा, 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 यहाँ पे अन्नपूर्णा था, यहाँ पे अन्नपूर्णा, ठीक है, यहाँ पे अन्नपूर्णा कर लेंगे, अन्नपूर्णा, ठीक है। तो तानपुर का हो जाते हैं भैया भीमसेन जोशी, इनको भारत रत्न मिला था 2008 में। अब एम एस सुब्बलक्ष्मी, भारत रत्न मिला था 1998 में। अब मेडोलिंग कहेंगे भैया श्रीनिवास, श्रीनिवास। और सुरबहार इमरत खान और इमदाद खान, इमरत खान इमदाद तो एक ही व्यक्ति है। वहां पे अन्नपूर्णा, ठीक है, अन्नपूर्णा। ये आपकी आज की क्लासेस क्या होती है, जैसे कि वाद रंध्र की समाप्त हो जाती हैं। जो भी क्वेश्चन आएगी इसी से अंदर आएगा, तो आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से रीड कर लेना, सारी चीजें समझ के और पढ़ लेना है। और यहाँ हमारी क्लास अब तक, आज की ये क्लास यहीं तक रहेगी। आपको क्लास कैसे लिए कमेंट करिएगा, और हमें आपको विदा चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।